हल्का आराम से ऐसे करके डालें। ये नीचे चिपक जाती है, शुरू में ये ज़रा सख्त हो जाएगी। तेल सारा छोड़ दिया। देखिए नाज़रीन, इसको अब हम तैयार करने लगे हैं। फाइनल इस तरह बादाम की गार्निशिंग कर दें इसके ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इमरान अहमद हूँ और आज एक नई रेसिपी के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। आज की वीडियो में हम आपसे जो मुखंडी का हलवा है वो हम आपसे शेयर करेंगे और किस तरह बनाते हैं इसको। बहुत मज़े की रेसिपी है, मीठी रेसिपी है और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर हम ऐड करते हैं। वीडियो को आपने जो है ना लास्ट तक देखना है। एक नए तरीके से हम इसको आज बनाएंगे, तो देखिए आप इसके अंदर किस तरह से हम इसके अंदर जो है ना चीज़ें ऐड करते हैं। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। इससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट किया करें। तो इंशाल्लाह फिर आप कोशिश करते हैं हम कि जो है ना हम आपके लिए जो है ना बेहतर से जो बेहतर वीडियो आसानी हम लेके आए हैं वीडियो के अंदर। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। अच्छा, तो व्यूवर्स, इस तरह आपने जो है सूजी ले लेनी है और इसके अंदर हम जो है 2 कप दूध ऐड करेंगे, क्योंकि 1 कप से सूजी है तो डबल हम जो है कप दूध ऐड करेंगे। ठीक है, इस तरह आपने दूध ऐड कर लेना है इसके अंदर। थोड़ा मिक्स करेंगे हम इसको। बिल्कुल जो है ये तरीका है इसका, तो वीडियो को आपने लास्ट तक देखना, कोई भी पार्ट मिस ना करें। अच्छा, इसको आपने दूध में जब मिक्स कर देना ना तो अच्छी तरह इसको मिक्स करने और आधे घंटे के लिए फिर आपने इसको छोड़ देना है। ठीक है, आधे घंटे तक ये भीगा रहेगा दूध में। अच्छा, तो नाज़रीन देखिए, इस तरह कढ़ाई ले लेनी है आपने। ठीक है, इसके अंदर हम जो है 1 कप हमने घी ले लिया। ठीक है, घी आपने इसी तरह 1 कप ले लेना इसके अंदर। घी में आप इसलिए कि जो है ना घी में ज़रा जायका इसका अच्छा आता है, तो कोशिश करें कि घी में बनाएं। अच्छा, तो ये इलायची इस तरह हमने जो है ना 4-5 पीस हमने इलायची के ले लिए थे, वो आज के इसके अंदर ऐड कर देने आपने। ठीक है, तो इसको तो इसी तरह मिक्स करें। थोड़ा सा इलायची को पकाएं इसके अंदर। अच्छा, 1 कप हमने जो है ना चीनी लिया। ठीक है, मतलब 1 कप से कम लिया है, तो आप अपना मीठा देख लें। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो हमने ये लिए 1 कप से हमने कम चीनी लिए, तो आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है। ठीक है, अब इसको आप थोड़ा सा करें, इसी के अंदर ये आपने चीनी डाल के इसको थोड़ा जो है ना वो करेंगे तो बिल्कुल ये मेल्ट हो जाएगी। अच्छा, तो देखिए नाजरीन, आपने जो है कोशिश करनी है कि देखिए अभी तरह मेल्ट होने लगी है, तो ज़्यादा मेल्ट ना हो जाए, क्योंकि इसका कलर आपने इसके अंदर ध्यान रखना है आपने कि कलर जो है इसके अंदर जो है इसका वो ज़्यादा डार्क ना हो जाए, क्योंकि इसका फिर टेस्ट जो है वो बिल्कुल ही कड़वा हो जाएगा। तो इसका ख्याल रखना है आपने। अच्छा, देखिए नाज़रीन, कलर इसका चेंज हो गया। तो इसमें ये होता है कि अगर आपने हल्का कलर रखना है तो फिर चीनी का आपने जो है ना उसको हल्का रखना है। जैसे इसके कलर को आप देख लें, इससे ज़्यादा डार्क थोड़ा करेंगे, हल्का ज़्यादा, लेकिन फुल डार्क हो जाएगा तो इसका कलर वो जायका चेंज हो जाएगा। तो इसी शेप में आपने रखना है। ठीक है, तो इसी तरह ही आपने हल्का आराम से ऐसे करके डालें। तो देखिए नाज़रीन, ये सूजी ऐड कर दी हमने इसके अंदर। तो इसमें जो देखें ज़रा थोड़ा ये चीनी आपको नज़र आ रही होगी, तो ये साथ साथ ये मेल्ट होती जाएगी। तो इसी तरह आपने इसको हिलाना है। ठीक है, तो बिल्कुल ये जो है थोड़ा बहुत ही इसके अंदर आपको नज़र आएगा, ये मेल्ट होता जाएगा। ठीक है नाज़रीन, तो इसी तरह आपने इसको रखना है। जिस टाइम पे आप ये सूजी डालने लगेंगे तो आपने इसका फ्लेम ऑफ़ कर देना है। फिर जब ये आप इसको डाल दें सही तरीके से, इसको ये डल जाए, तो फिर आप इसका फ्लेम ऑन कर दें। तो दरमियाना फ्लेम रखना है आपने। ठीक है, के साथ में ये पकता जाए। इसी तरह ही आपने हिलाना है इसको अच्छी तरह। तो देखिए नाज़रीन, ये घी तब तक ये ना छोड़े तो आपने इसको चलाते रहना है। ठीक है, तो अभी जब तक ये भून जाए तो ये घी छोड़ देगा खुद ब खुद ही, तो बस फिर ये
بالکل تیار ہو جائے گا. پھر اسی طرح ہی آپ نے چمچ ہلانا ہے. اچھا تو دیکھیں ناظرین، یہ بالکل یہ تیار ہو چکا ہے. اس نے ابھی تیل سارا چھوڑ دیا. تو بالکل یہ جو ہے نا، اس کو اب ہم تیار کریں گے فائنل لک کے لیے. ناظرین اس کو اب ہم تیار کرنے لگے، تو ٹرائی کریں، بہت مزے کی ریسیپی ہے یہ. اس طرح بادام کی گارنشنگ کر دیں اس کے اوپر. سو ناظرین ریسیپی آپ نے چیک کی، تو آئی ہوپ آپ کو پسند آئی ہوگی. تو ٹرائی کریں اس کو ریسیپی، اور جو ہے اور کوشش کیا کریں کہ جو ہے نا، اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں، شیئر کریں. اور جو ہے نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ملتے ہیں، اور نئی ریسیپی کے ساتھ. اپنا بھی خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.